कम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के डिफाइन, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या, कितने टाइप्स के होते हैं और इसका यूज कई जगह होता है हाइब्रिडाइजेशन का अलग अलग, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले डिफाइन है इसकी मिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। मिक्सिंग एंड redistribution of energy among atomic orbital is called hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, मिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एमंग एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है, जो मिक्सिंग होकर के ऑर्बिटल के बाद जो मिलता है हमें उसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आता है सबसे पहले पहला है आपका sp, दूसरा sp2, तीसरा sp3, फोर्थ sp3d और फिफ्थ है आपका sp3d2 और सिक्स है आपका sp3d3। एक इसके अलावा एक हाइब्रिडाइजेशन और होती है जिसे हम dsp2 बोलते हैं, dsp2। ये हाइब्रिडाइजेशन होती है, इनकी अलग अलग शेप्स होती हैं। अब इनको निकालते कैसे हैं, कोई भी कंपाउंड आपको दे रखा हो तो इसकी ट्रिक है, उससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई। जैसे कि आपके पास CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो कैसे निकालेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने होंगे आपको और वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने के बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कार्बन का हमारा 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसका 7 होता है क्लोरीन का, तो 7 × 4, 7 4 जा 28 और 28 और 4 कितने हो जाएंगे 32। अब इसकी एक ट्रिक है, यदि हमारा सम 8 या 8 से कम है तो उसका डिवाइड 2 से देंगे, ठीक है, और मोर देन 8 हो जाएगा तो उसका डिवाइड हम 8 से देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां पर अब हमारा 32 आ रहा है, ठीक है, 32 आ रहा है तो कितने से डिवाइड देंगे 8 से, 8 4 जा 32। अब डिवाइड देके आपका क्या है 4 आया है, ठीक है। तो 4 आया है तो ये हाइब्रिडाइजेशन यहां से पता करेंगे कि कितने एटम मिल रहे हैं हमको, या 4, 2 के लिए तो sp बनेगी आपकी और 3 के लिए sp2 और 4 के लिए sp3, ठीक है, 5 के लिए sp3d। अगर ये हमारा आता है 6 तो बनेगी sp3d2 और 7 आता है तो बनती है sp3d3। अब एक चीज और है dsp2। dsp2 का कैसे पता करेंगे, देखो इसके लिए भी 4 बनेगी और इसके लिए भी 4 बनेगी, लेकिन इसमें अलग से d ऑर्बिटल पहले आएगा, ठीक है, d ऑर्बिटल पहले यूज हो जाता है, ठीक है, तो dsp2 बनेगी, तो 4 एटम के लिए ये dsp2 बनेगी। और s पहले आता है, ठीक है, 4 एटम है तो sp3 बनेगी। इस तरीके से अब इसकी कितनी आ गई आपकी CCl4 की 4 एटम आ गए, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई sp3, कितनी बनेगी sp3। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं NH3, जैसे अमोनिया कहते हैं, अमोनिया में ये नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन रख ले, कोई भी कंपाउंड हो इसी तरीके से निकाल लिया, बहुत इजी मेथड है। तो नाइट्रोजन का 5 हो गया आपका प्लस 1 × 3। अब ये आपका 8 आ गया सम। अब 8 आ रहा है तो मैंने बताया 8 और लेस देन 8 तो 2 से डिवाइड लगाएंगे और ग्रेटर देन 8 होगा तो 8 से डिवाइड लगाएंगे। क्लियर, तो यानी इसमें कितने से होगा हमारा 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, ठीक है।
इसी टाइप से और भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये अमोनिया है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मीथेन की भी इसी प्रकार निकालेंगे। अब मैं एक एग्जांपल ले लिया C2H4, इसकी निकालनी है। अब इसे कैसे निकालेंगे हम? तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने होंगे आपको। C2H4 देख सकते हैं, इसका कार्बन का 4 होता है, तो 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये प्लस 1 इंटू 4। ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, और ये आ गया आपका 14, 12 हो गया, सॉरी। ठीक है, अब 12 कितने से डिवाइड लगाएंगे, वही फॉर्मूला यूज करना हमारा। 8 से ज्यादा हो रहा है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 8 से डिवाइड लगा दीजिए, तो 1 बार जाएगा, 8 1 जा 8। अब कितना बचा यहाँ, 4। अब 4 बचा है तो दोबारा इसको 2 से डिवाइड लगा सकते हैं, 2 2 जा 4। तो क्वोशिएंट एक 1 है एक 2, दोनों का सम कर देंगे, 2 और 1 3 हो गया ये। और 3 के लिए आपका क्या बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। क्लियर हो गया। इसी तरीके से सारे अलग अलग निकालने हैं। अब मान लो PCl5 आ गया आपके पास, PCl5, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो फास्फोरस का 5 होता है आउटर मोस्ट, प्लस क्लोरीन का 7 होता है, 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, 35 और 5 40। अब इसको कितने से डिवाइड लगाएंगे, यानी 8 से डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि 8 से ज्यादा है, तो 8 5 जा 40। अब क्वोशिएंट कितना है, 5, तो 5 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, ये sp3d, 5 ऑर्बिटल यूज हो गए। ठीक है, क्या बन जाएगी, sp3d। अब मेरे पास मान लो अगला एग्जांपल SF6 है, उसकी निकालनी है, तो क्या होगी, SF6 ये है मेरे पास। तो सल्फर का हमारा आउटरमोस्ट 6 होता है, क्लोरीन का 7 होता है, 7 इंटू 6, 7 6 जा 42, और 42 और 6 कितने हो जाएंगे, ठीक है 48। अब इसमें भी 8 से डिवाइड देना होगा, तो 8 से डिवाइड दे दीजिए, कितने बार कटेगा, 8 6 जा 48, डायरेक्ट आ रहा है, 6 आ गया। अब 6 आ रहा है सम, तो कौन सी बन गई, sp3d2। कौन सी बन गई, sp3d2। ठीक है, अगला एग्जांपल है मेरे पास IF7, इसको निकालना है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हेलोजन ग्रुप है, फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब हेलोजन होते हैं जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई का हमारा कितना होता है, 7 प्लस 7 इंटू 7, क्योंकि फ्लोरीन का भी 7 होगा, 7 समझे 49 हो जाएगा ये, 7 प्लस 49। इसे ऐड करेंगे, डिवाइड दे देना 8 से, 8 से डिवाइड दोगे यही आ जाएगा आपका 7 आएगा क्वेश्चन, तो बन जाएगी sp3d3, sp3d3। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेट करनी है हाइब्रिडाइजेशन। और इनकी कुछ शेप्स के भी नाम होते हैं, तो sp की शेप का नाम होता है लीनियर। क्या होता है, लीनियर, अलग से लिख सकते हैं इसे। इसके अलावा दूसरी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसकी शेप का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अगली है 4 sp3, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अगली है sp3d, 5 ऑर्बिटल के लिए बनी है, इसको बोलते हैं, इसकी शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगली है
sp3d2 6 है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। अगली है sp3d3, ये 7 ऑर्बिटल के लिए बनती है, इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगली है dsp2, ये 4, ये मैंने पहले ही बताया था इसी वीडियो में कि d ऑर्बिटल पहले आ जाता है, ठीक है, 4 के लिए, तो इसका शेप का नाम हो जाता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की शेप्स और कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ये डायरेक्ट मेथड है इसका। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो आपको एग्जांपल कमेंट में लिखना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकली है। ये BCl3 एग्जांपल है, तो इसका कमेंट सेक्शन में लिखना है कितनी हाइब्रिडाइजेशन आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका अगला आएगा, वो बताएंगे इसको। तो अगले टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।